प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ये कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। साथ संगत जी, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में ये सवाल करते हैं साथ संगत, क्योंकि मेरी किस्मत हमेशा मुझसे दूर रहती है साथ संगत। और जब भी मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि हम किसी बुरी किस्मत के शिकार हैं साथ संगत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस्मत कभी बिना संकेत दिए नहीं बदलती साथ संगत। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संकेत होते हैं जिन्हें पहचान कर हम अपनी किस्मत को एक नई दिशा दे सकते हैं साथ संगत जी, किसी शहर के थोड़े ही दूर एक गांव था साथ संगत। उस शहर में एक रेलवे स्टेशन था साथ संगत। उस रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था जिसका नाम आनंद था साथ संगत। वो अकेला ही रहता था साथ संगत। वो वहाँ आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर जो कुछ पैसे मिलते थे उसी से उसका अपना पेट भरता था साथ संगत जी। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट वूट पहने एक हट्टा कट्टा और लंबा व्यक्ति उसे दिखाई देता है साथ संगत। उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर क्या ये मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देगा। साथ संगत जी, वो उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा, क्योंकि साथ संगत भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो। भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। साथ संगत जी, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। साथ संगत जी, लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का हक भी नहीं है। साथ संगत, मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। साथ संगत, अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के हो तो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया साथ संगत। इधर भिखारी उसकी कही गई बातों पे सोचने लगा साथ संगत जी, उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई साथ संगत। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद साथ संगत, उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ ज़रूर देगा। साथ संगत, लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वो दूसरों को क्या दे सकता है। साथ संगत, इस बात को सोचते हुए साथ संगत 2-3 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। साथ संगत, एक दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के पास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा साथ संगत, और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वो ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। साथ संगत, उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते हैं। अब भिखारी रोज़ फूल तोड़ता और जो कुछ लोग उसे भीख देते हैं उसके बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। साथ संगत, कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अच्छी लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। साथ संगत, लेकिन जब
फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते थे, उसे भीख भी नहीं मिलती थी साथ संगत। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। तो साथ संगत उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में साथ संगत जी 20 रुपये दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल दे दिए साथ संगत। उस लंबे व्यक्ति को बात बहुत पसंद आई। वो बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा साथ संगत, क्योंकि साथ संगत उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है साथ संगत। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज़ में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, साथ संगत, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है, और अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लोगों को लगा कि शायद वो दूसरे शहर चला गया होगा। समय गुजरता गया और फिर 8 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे साथ संगत। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, साथ संगत, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं 3री बार मिल रहे हैं। दूसरी व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? साथ संगत जी, अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी स्टेशन में मिले थे। मैं वही भिखारू हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बयां की साथ संगत, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। साथ संगत जी, दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अभ्यंतित होते हुए बोला, ओ याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुम्हें कुछ फूल खरीदे थे साथ संगत जी। लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से ही मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वो फिर बोला, साथ संगत, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिला है जब हम कुछ देते हैं साथ संगत। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है संगत जी। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई साथ संगत, तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ साथ संगत। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ साथ संगत। मैंने समझ लिया कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं साथ संगत, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे साथ संगत। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते साथ संगत जी।
मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी था साथ संगत जी। साथ संगत जी, आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ साथ संगत जी। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे, उनसे बहुत फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया साथ संगत। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी यही पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया साथ संगत। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए साथ संगत। साथ संगत जी, ये कहानी हमें अपने जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा देती है साथ संगत। कहानी में लंबा व्यापारी साथ संगत जी, कहानी में लंबा व्यापारी ग्रिप्टेन के नियम को बहुत अच्छी तरह से जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम का उपयोग करते हुए सफल हुए साथ संगत। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया साथ संगत जी। भिखारी ने इस प्रकृति नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा साथ संगत। उसने अपनी सोच बदली और उसकी ज़िंदगी बदल गई। ये कहानी हमें बताती है कि हमें यदि अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है साथ संगत। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा साथ संगत और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार यह है कि साथ संगत जी, सफलता अपनी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाएं, अपनी सोच को बढ़ाएं साथ संगत जी, और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं साथ संगत। जीवन में सुख दुख सिक्के के दो पहलू जैसे आते जाते रहते हैं साथ संगत। जब हमारे जीवन में सब अच्छा हो रहा है तो खुश होना लाजमी है साथ संगत, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है और चीज़ें हमारे अनुसार नहीं चल रही होती है तो साथ संगत सबसे पहले हम अपने धैर्य खोते हैं और भगवान और अपनी किस्मत का कोसना शुरू कर देते हैं साथ संगत। साथ संगत यानी उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ अपना दुख नज़र आता है और उस दुख के अंदर जो थोड़ा बहुत सारे साथ संगत जी हमारे पास है, हम उसे भी खो देते हैं साथ संगत। यानी साथ संगत जी, इस समय अंतर आता है सोच का, यानी सकारात्मक और नकारात्मक सोच साथ संगत जी। यदि हम यहाँ नकारात्मक दृष्टि से सोचें तो हम बड़ी आसानी से नकारात्मकता का शिकार हो जाते हैं और चीज़ें खुद ब खुद खराब होने लगती हैं साथ संगत। और यही चीज़ साथ संगत जी, नकारात्मक सोच हमारे दुख का असली कारण बनती है और हमारी सफलता का सफ़र यहीं रुक जाता है साथ संगत। साथ संगत जी, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप किसी परेशानी या दुख की वजह से दुखी हो तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखो। और अगर आप सच्चे और परिश्रमी व्यक्ति हो और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना चाहते हो साथ संगत, तो इन असफलताओं के सकारात्मक पक्ष को देखने की कोशिश करो साथ संगत। बस धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। ठीक जैसे ऊपर कहानी में साथ संगत जी, ये व्यक्ति गरीब था लेकिन वो साथ संगत जी बड़ा मेहनती भी था। बस धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। ठीक जैसे ऊपर कहानी में उस व्यक्ति साथ संगत जी गरीब जरूर था लेकिन वो बड़ा मेहनती भी था। साथ संगत जी, हमेशा सकारात्मक रहो। सुखी होने पर घमंड ना करो और दुखी होने पर ये याद रखो कि जैसे सुख होगा साथ संगत जी, जैसे सुख हमेशा टिका नहीं रहता, वैसे ही ये दुख भी नहीं रहेगा साथ संगत। ना सुख हमारे हाथ में है और ना दुख साथ संगत, और जो हमारे हाथ में है ही नहीं उस पर ध्यान क्यों देना साथ संगत। अगर कुछ आपके हाथ में है
तो वो है साथ संगत मेहनत। इसीलिए बस आप अपनी मेहनत पर ध्यान दो। और वैसे भी जिस व्यक्ति का पूरा ध्यान अपनी मेहनत के ऊपर होता है साथ संगत जी, उसका ध्यान कभी अपने दुख या नकारात्मक चीज़ों की तरफ जा ही नहीं सकता साथ संगत। और साथ संगत इसीलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा सकारात्मक ही रहता है। और यही सकारात्मक सोच एक दिन हमारे सब दुखों का ख़त्म कर देती है साथ संगत। तो साथ संगत जी, आशा करती हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा साथ संगत। साथ संगत जी, आपको लगी हो साथ संगत तो वीडियो को लाइक और वीडियो को साथ संगत जी शेयर जरूर कीजिएगा साथ संगत। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।